दिल्ली ब्लास्ट, व्हाइट कॉलर जिहादी मॉड्यूल, मिर्जापुर धर्मांतरण, खाकी मॉड्यूल और अब सोलापुर ब्लैक कॉलर जिहादी मॉड्यूल, यानी कि वकील। सवाल बड़ा है, क्या ये नेटवर्क देश के सिस्टम में घुसकर उसे अंदर से खोखला करने की साजिश है? महाराष्ट्र के सोलापुर से एक बेहद ही गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया, जहां पर आपको बताते चलें कि एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर प्रेम का जासा देकर धोखा, ब्लैकमेल, यौन शोषण और जबरन धर्मांतरण कर शादी कराने का आरोप लगा। इस मामले में पुलिस ने एक वकील समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 5 आरोपियों के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। इस घटना ने नाबालिग की सुरक्षा और कानून के दुरुपयोग पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। सोलापुर जिले से मामला जो सामने आया केवल एक अपराध का नहीं, बल्कि समाज, कानून व्यवस्था और नाबालिगों की सुरक्षा प्रणाली के लिए गंभीर चेतावनी है। पीड़िता की शिकायत के अनुसार मुख्य आरोपी इजराइल अहमद शेख लंबे समय से उसके पीछे पड़ा हुआ था। दिसंबर 2024 में उसने कथित तौर पर लड़की की निजी तस्वीरें और वीडियो हासिल कर उसे वायरल करने की धमकी देना शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि ब्लैकमेल के दबाव में पीड़िता ने आरोपी के दोस्त उजैब शेख के घर उसको लेकर गया, जहां उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। आरोपी आपको बता दें यहीं नहीं रुका। परिवार द्वारा स्थान बदलने के बावजूद आरोपी लगातार संपर्क में बना रहा और पीछा करता रहा। दिसंबर 2025 में पीड़िता को शादी के बहाने शहर काजी कार्यालय ले गया। शिकायत के आरोप के बाद आपको बता दें कि मौजूदा एडवोकेट अब्दुल्ला सलीम खतीब ने ये कहते हुए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा दिए कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या कानूनी प्रक्रिया की आड़ में अवैध रूप से धर्मांतरण कराया गया। इसके बाद पीड़िता को जबरन गुलबर्गा, कर्नाटका वो वहां पर लेकर गया, जहां आरोपी इजराइल के रिश्तेदार फिरोज और उसकी मां द्वारा उस पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार किए जाने का आरोप लगा। पीड़िता को कथित तौर पर भूखा रखा गया, पीटा गया, मानसिक दबाव में रखा गया। किसी तरीके से वहां से वो निकलकर वे अपने परिवार तक पहुंची, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। कोर्ट ने मुख्य आरोपी इजराइल अहमद शेख को 9 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। वहीं सह आरोपी उजैब उर्फ हनीफ शेख और एडवोकेट अब्दुल्ला खतीब को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मामले में फरार चल रहे आरोपी फिरोज और उसकी मां की तलाश हो रही है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। फिलहाल आपको बता दें कि बड़े सवाल है कि पॉस्को एक्ट, गैरकानूनी धर्मांतरण, धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग और शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना जैसी गंभीर धाराओं में मामला तो दर्ज हो गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी गंभीरता से होगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल जांच एजेंसीज इस पहलू पर भी गौर कर रही है कि क्या यह मामला केवल व्यक्तिगत अपराध तक सीमित है या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क भी सक्रिय है। तो फिलहाल आपको साफ तौर पर बता दें, इस तरीके के जो मामले हैं वो लगातार बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पर सामने आ रहे हैं। ऐसे में आरोपियों की गिरफ्तारी ज़रूर हुई है, हिरासत में लिया गया है, पूछताछ लगातार जारी है, लेकिन जिस तरीके से जिहादी लगातार लव जिहाद छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं और बाकायदा एक वकील जो कि विशेष धर्म का है, आपको बता दें कि वो भी अब इसमें संलिप्त पाया गया है। हमारे कार्यकर्ताओं का फोन आया कि विजयपुर नाका पुलिस स्टेशन में एक लव जिहाद का केस है, हमें पुलिस मिलने नहीं दे रहे, आप आ जाओ। मैं और हमारे हिंदुरा सेना के कार्यकर्ता वह घटनास्थल पहुंचे, पुलिस स्टेशन पहुंचे। पहुंचने के बाद उधर गायकवाड़ पुलिस निरीक्षक थे, उन पीआई से विनती किया कि मुझे लड़की से बात करनी है। तो हमारा विनती स्वीकार करके एक 10 मिनट मिलने के लिए दिया। हमने लड़की को देखा तो लड़की देखने के बाद हमें बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो लड़की बुरके में थी, वो जिहादी भी उसके साथ में था, मुस्लिम लड़का, उसका नाम शेख, इजराइल शेख उसका नाम था, इजराइल मोहम्मद शेख। वो लड़की से बात किया, लड़की को मैंने बहुत समझाया, लड़की सुनने को तैयार नहीं थी। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने प्रतिक्रिया सुनी, अब कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कनिका भारद्वाज हैं, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट की। कनिका जी स्वागत है आपका। कपिल दीवाना हिंदूवादी नेता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कपिल जी। मोहम्मद अकील खान मुस्लिम स्कॉलर, अकील जी स्वागत। विजय हमारे संवाददाता हैं सोलापुर से। विजय, सबसे पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से मामला सामने आया है उसके बाद कई तरीके के आरोप यहाँ पर लग रहे हैं। एक बार विस्तार से पूरा मामला बताएं और समझाएं कि अभी तक क्या कुछ हुआ है। हाँ, ये जो सोलापुर में इतना बड़ा जो संगठित जो लव जिहाद हो रहा है, ये इसके पीछे एक यही मामला नहीं है, इसके और भी बहुत कुछ मामले सामने आ रहे हैं कि ये लव जिहाद के जाल में जो नाबालिग लड़की है, हिंदू लड़की है खास करके, उनको बुरे तरह से एक वश करके उनको
पूरी तरह से इस्लाम धर्म में धर्म परिवर्तित करने का काम यहाँ पे चल रहा है। कुछ जो हिंदूवादी संगठन है उनके माध्यम से ये जब ये पता चलता है कि ये जब पूरी तरह से जो परिवार है, पूरी हिंदू परिवार है, पूरी तरह से घबरा गया था जब ये बीजापुर नाका पुलिस स्टेशन में वो लड़की को लेके आए। खास करके ये जो लड़की वहां पे आई थी तब वो बुर्का पहनकर आई थी और वहां पे जब स्थानिक जो पुलिस थे, पुलिस भी वो लड़की को मिलने नहीं दे रहे थे। लेकिन जो स्थानिक हिंदू राष्ट्र सेना के कुछ कार्यकर्ता है, कुछ संगठन है, उनके माध्यम से जब पुलिस को जब पूछताछ की, जब पुलिस को विनती की कि उस लड़की को हमको मिलने दो, उसके बाद ही पता चलेगा कि वो लड़की राजी है नहीं राजी है। तो उसके बाद जब वो सब संगठित संगठना वाले जब लोग उस लड़की को मिले तब लड़की को पूरी तरह से जो सच्चाई थी उन्होंने बताई। फिर उसके बाद वो जो लड़की थी वो लड़की ने वहां पे उस लड़के के साथ जो इजराइल नाम का लड़का है उसके साथ शादी करने के लिए पूरी तरह से इनकार कर दिया। और ये इतना देर नहीं रुका, इसके पहले जो वकील है, वकील ने भी उसको जब ये कागजात बनाए तब वहां पे उस लड़की से लिख कर लिया था कि आपको अगर शादी करनी है तो पहले आपको धर्मांतर करना पड़ेगा। और जब ये बात सब सामने आई तब हिंदुत्व संगठन आक्रामक हो गए और उस जो नाबालिग लड़की है उसको वहां से छुटकारा पा लिया है। ठीक है, जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से पूरी साजिश रची गई है और उसके बाद कहीं ना कहीं लव जिहाद और उसके बाद धर्म परिवर्तन का जो खेल है वो तो सामने आ ही चुका है। अकील जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब आपके मजहब के जो भाई बंधु आपके हैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, लव जिहाद तो करते हैं, अब धर्मांतरण की देखिए क्या चाल निकाली है नई, क्योंकि लड़की ने स्वाभाविक तौर पर, लड़की को कानूनी दस्तावेज तो पता नहीं है कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, उससे साइन करवा लिए और उसमें ये लाइन भी इंक्लूड कर दी कि अगर शादी करनी है तो अपना धर्म जो है वो परिवर्तित करना पड़ेगा और मजहब अपनाना पड़ेगा। अकील जी देखिए प्रधान भाई, आप जिस तरीके से ऐसे मुद्दों को उठाते हैं और मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से बात कह सकता हूं कि शादी करना कोई गुनाह नहीं है, चाहे धर्म का हो या दूसरे धर्म के लोग हों। और धोखा देके शादी करना तरीके से अब सुनिए तो फिर मैं कह रहा हूं शादी करना कहीं पर गुनाह नहीं है, लेकिन जात मजहब छिपा करके किसी को धर्मांतरण करा करके शादी करना ये निहायत गंदी सोच है इंसान की। और इनके जितने लोग इस घटना में शामिल हैं, चाहे इजराइल हो या अधिवक्ता महोदय हो या अदर कोई हो, पुलिस की जिम्मेदारी है कि इनके खिलाफ ऐसी धाराओं में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और इनकी जगह सिर्फ सलाखों के पीछे है। पुलिस तो काम कर ही रही है अखिल जी, लेकिन आपके भाई बंधु मानने को तैयार कहाँ है? हर रोज ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। बस यही तो समस्या है ना, समस्या तो आप यहीं पे खड़ी कर देते हैं। मैं इनका समर्थन कर रहा हूं या भाई बंधु ने मुझसे पूछ करके ऐसा करने की कहा था? नहीं तो हिंदू लड़कियां क्यों दिखती है इनको? मैं कह रहा हूं हिंदू लड़कियां क्यों इनके उसमें जाती हैं, मैं तो ये भी कह रहा हूं। तो उसमें आपने जो मैंने ये नालच जो मैंने शुरुआत की उसमें मैंने आपको बताया कि वो पीछे पड़ा रहा। जब लड़की के माँ बाप ने लड़की ने शहर बदल लिया तो भी पीछे पड़ा रहा। अब बताइए, जब वो पीछे पड़ा था उस समय पुलिस प्रशासन में कंप्लेंट की और पुलिस प्रशासन में अगर शिकायत की गई, स्थानीय थाने में शिकायत की गई, तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों उस समय नहीं की? मतलब अकील जी ऐसे लोगों की आप गलती नहीं मानेंगे, ऐसे लोगों की आप गलती नहीं मानेंगे जो लड़की को परेशान कर रहे हैं, धर्म परिवर्तित करा रहे हैं। प्रधान भाई पता नहीं फिर आप कहां से घुमाने लगते हैं। मैंने कहीं पर उनका समर्थन किया? आप बताइए। मैंने तो आपसे सीधे कहा कि ये लोग, इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर लड़की के पीछे इन जिहादियों के लिए फतवा आप लोग जारी क्यों नहीं करते? इन जिहादियों के लिए फतवा जारी कर दीजिए। ये फतवा से देश चलेगा? तो अब आप लोग तो ऐसे कर देते हैं ना, कानून से चलेगा, संविधान चलेगा। अरे आप लोग तो ऐसे करते हैं। प्रधान भाई आप कहां पहुंच जाते हैं? चलिए ठीक है, मैं आऊंगा तुरंत आपके पास अखिल जी। कपिल जी भी, देश फतवे चलेगा, संविधान चलेगा, कानून चलेगा। ठीक है कपिल जी, अब साफ तौर पर मुस्लिम स्कॉलर हैं मोहम्मद अकील खान और लगातार कई डिबेट्स में हमारे साथ लगातार बने भी रहते हैं। अब कभी कभी तो जिहादियों का समर्थन कर देते हैं लेकिन कभी कभी विरोध भी कर देते हैं, जैसे आज विरोध कर रहा है। अचंभित मैं भी हो रहा हूं क्योंकि अक्सर विरोध करते नहीं है। लेकिन कपिल जी मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि एक तरफ तो ऐसे मानसिकता के लोग अब भी हमारे बीच में रह रहे हैं जो इस तरीके की चीजें करते हैं, दूसरी तरफ अब एक संगठित तौर पर इसका अंजाम दिया जा रहा है इस काम को
कि लड़की से साइन भी करवा लिए, धर्म परिवर्तन कराने के लिए भी मजबूर कर दिया और शादी भी कर ली। देखिए, ये कोई लव जिहाद का पहला मामला नहीं है। बिल्कुल। सबसे पहले किसी भी बेटी बहन बेटी को फंसाने के लिए पूरा सुनियोजित तरीके से ये लोग कार्यक्रम करते हैं। अपना कभी कभी नाम कॉमन रख लेते हैं, नाम ऐसा रखते हैं कि सामने वाली लड़की को लगेगा कि ये हिंदू ही है, और कन्वर्ट करने के बाद में एक रिक्शे वाला, फेरी वाला, खोमचे वाला, ये इन लोगों के पास इतनी फंडिंग कहाँ से आती है और इन लोगों को इतनी हिम्मत कौन प्रदान करता है कि हमेशा हिंदू लड़की को टारगेट करना, नाबालिग लड़की को टारगेट करना, उसके बाद ऐसे परिवार को देखना जिसकी तरफ से कोई पैरवी करने वाला ना हो। तो ये हमेशा से ही हिंदू बहन बेटी को टारगेट क्यों करते हैं? और बात रही शादी करने के लिए, तो क्या इनके धर्म में लड़कियां नहीं है क्या? पिछले समय मुंबई में एक बहुत बड़ा छांगुर बाबा का स्कैंडल पकड़ा गया था, जो आदमी साइकिल पर नग नगीने बेचकर जिसने हजारों लोगों का धर्म परिवर्तन मजार पर जाकर करा दिया। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई के साथ साथ इनके खिलाफ सख्त कानून भी बनना चाहिए कि हिंदू लड़कियों को टारगेट ना करें। ये दो काम करता है, एक तो आबादी हम लोगों की घटाने का काम करता है लव जिहाद का। लव जिहाद जो इनका पैटर्न है, ये हिंदू समाज की आबादी को कम करने का काम करता है। तो इस पर रोक लगनी चाहिए और इनके पीछे तह तक जाना चाहिए कि इनके पीछे ये सब करने की इनको सलाह परामर्श कौन देता है। क्योंकि पिछले समय एक मस्जिद से एक कोई सूची जारी हुई थी, सूची प्राप्त हुई थी, जिसमें दिया गया था कि आप सिख लड़की लाएंगे तो 7 लाख रुपए मिलेगा, वैश्य लड़की लाएंगे 5 लाख रुपए मिलेगा, ऐसे अन्य लिस्ट जारी हुई थी। तो इनके पीछे इनकी जड़ों तक जाना चाहिए कि ऐसा ये क्यों करते हैं। अच्छा, अखिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार उनका फेडर थोड़ा उठा दीजिए। झूठ बोलने का काम हमारा नहीं है, अखिल जी का काम है झूठ बोलने का, हमारा काम नहीं है। जहाँ इनको फायदा होता है बस संविधान की बात करते हैं, जिससे फायदा हो तरीके की बात करते हैं, कुरान की बात करते हैं। यहाँ पे मस्जिद में ले आए हैं, छांगुर का कभी किसने समर्थन नहीं किया, छांगुर का अच्छा, जब वो तालिबानी नेता आया था, जब तालिबानी नेता आया था तो फिर आप लोग क्यों स्वागत के लिए चले गए थे? नहीं, आपने समर्थन नहीं किया तो ऐसे लोगों को इस्लाम से बहिष्कार करना नेता से गले कौन मिला था? दिल्ली में गले कौन लोग मिल रहे थे? ये भी तो आप बता दीजिए। एक औपचारिक मुलाकात और स्वागत जैसे आप लोगों ने किया। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा, लेकिन कनिका जी से एक बार प्रतिक्रिया और ले लूं, उसके बाद ब्रेक भी लेना है। मैं आऊंगा आपके पास, ठीक है, आऊंगा आपके पास। अखिल जी आ रहा हूं। कनिका जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि किस तरीके से उस लड़की को फंसाया गया, उसकी मानसिकता आप सोचिए आरोपी की, कि लड़की को परेशान किया, उसके बाद जबरदस्ती साइन भी करवा लिए कि अगर शादी करनी है तो जबरन धर्म परिवर्तन आपको करना पड़ेगा। ऐसे कुछ नियम कायदे होते हैं क्या? देखिए, ये जो मैटर है, ऑब्वियसली जब हम बीएनएस की बात करते हैं तो इस तरह के गंभीर जो एक्ट्स होते हैं उनके लिए डेफिनेटली बहुत हार्श पनिशमेंट है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये जो मैटर है लव जिहाद का मैटर है। और मेरे को बहुत अपसेट होकर ये चीज बोलनी पड़ रही है कि हमारे पूरे लॉ में लव जिहाद के लिए या उसके अगेंस्ट कोई लॉ है ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि लव जिहाद रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है। तो ना लव जिहाद रिकॉग्नाइज्ड है, ना इसका कोई पनिशमेंट है, ना कोई सेक्शन है। हालांकि अब क्योंकि लव जिहाद के मैटर्स बहुत बढ़ रहे हैं तो कुछ स्टेट्स जैसे कि मध्य प्रदेश, ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने लव जिहाद के अगेंस्ट जो है वो लॉज लेके आए हैं। बट आज तक लेकिन अभी भी पूरे देश में ऐसा कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। दूसरा, आप देखिए कि अगर जिस तरह इन बच्चियों को जिस तरह से फंसाया जा रहा है, इसके लिए सेक्शन 299 लगता है जो कन्वर्जन के लिए होता है, एक्सटॉर्शन ब्लैकमेल के लिए सेक्शन लगते हैं। लेकिन इनकी सजा क्या है? इनकी सजा या तो 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो देखिए लॉ। कनिका जी, अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं और विस्तार से बता सकती है कि नियम क्या कहते हैं और किस तरीके से चीजें हो रही हैं। देखिए, जैसे कि मैं पहले बता रही थी कि लव जिहाद को रिकॉग्नाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है। अगर एक पर्टिकुलर जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी लॉ इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा तो कहाँ से ये जो मामले हैं वो कम होंगे? वो कभी कम नहीं हो सकते, वो ऑब्वियसली बढ़ेंगे। दूसरा, मुझे लगता है कि जो पनिशमेंट है वो स्ट्रिक्ट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर इनमें जो भी सेक्शंस लगते हैं, चलिए इस केस में तो पॉस्को लगा है, तो पॉस्को एक बहुत ही गंभीर एक्ट है। लेकिन इसके अलावा अगर मान लीजिए लड़की नाबालिग नहीं होती, लड़की अगर 18+ होती, तो जो सेक्शन लगते हैं उसमें सजा क्या है? 2 साल, 3 साल मैक्सिमम, या फिर कुछ 1000 रुपए का फाइन। तो
ऐसे केसेस को अगर कम करना है तो मुझे लगता है कि सजा को स्ट्रिक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी को भी थोड़ा अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है कि ऐसे मामले हैं। देखिए, कोई भी आज की डेट में ये डिनाई नहीं कर सकता कि लव जिहाद जैसे मैटर नहीं होते। खासकर अगर आप यूपी जैसे स्टेट को देखेंगे तो आए दिन वहां इस तरह के मैटर्स होते हैं। और मैं ये बात कह सकती हूँ कि ये कोई 4-5 लोग नहीं है, ये एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ये एक बहुत बड़े लेवल पे चलता है और इन्हें फंडिंग आती है, हो सकता है इंटरनेशनली फंडिंग भी आती हो। और ऐसे मामले हमने खुद देखे हैं जहां पे एक बहुत बड़ा जो है एक रैकेट चलाया जा रहा था कन्वर्जन को लेके, और उसकी जो फंडिंग आ रही थी वो अलग अलग इंटरनेशनली कंट्रीज से जो है वो फंडिंग आ रही थी। तो ये जो मैटर है, ये हम इसको मैटर को लाइटली नहीं ले सकते कि सिर्फ 4 या 5 लोग पकड़े गए तो चलिए ये मामला खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और मुझे लगता है पुलिस ऑफिशियल्स को इसमें बहुत ज्यादा सीरियसनेस से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और जो मेजर रूट कॉज है इस सारे लव जिहाद का, जो मेजर रूट कॉज है, जो लोग इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में जितनी भी चेन है उन सबको पकड़ना आज के टाइम पे मुझे लगता है बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़े नेटवर्क के तौर पर ये लोग काम कर रहे हैं। अखिल जी, बड़ी बात यह है कि अब फिर आप कहते हैं कि मुसलमान को टारगेट किया जाता है, लेकिन चीज़ें देखिए ऐसी निकलकर सामने आती हैं। एक डॉक्टर जो पढ़ लिख कर MBBS करता है, डॉक्टर बनता है, उसके बाद वो दिल्ली में बम फोड़ देता है। यहाँ पर वकील देखिए, वकालत कोई आसान पेशा तो है नहीं है, बहुत दिमाग चाहिए होता है वकालत करने के लिए, बहस करने के लिए। अब वो इस तरीके के क्राइम यहाँ पर करता है। तो आपके मज़हब से जो लोग पढ़ लिख के थोड़ा बहुत निकलते हैं, वो अब एक क्रिमिनल रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं उनके नाम दाखिल हो जाते हैं। अब चाहे वो आतंकवादी बनना हो या फिर इस तरीके से लड़कियों को फंसाना हो। अब आप बताएं। भी नाम ले लेते, अशफाकुल्लाह खान साहब का भी नाम ले लेते, जिन्होंने परमाणु देश को दिया। मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं, मैं सिर्फ वहां जाना चाहता हूं उस बच्ची के साथ में जो लोग इसमें शामिल हैं, जो लोग शामिल हैं, वो चाहे हमारी मोहतरमा सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट साहिबा हैं, बड़े अच्छा ज्ञान उन्होंने दिया, बहुत निष्पक्ष बात कही कि आप कहीं पर कोई बात होती है तो इनके खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी सेक्शन है अब तक, ये तो भले हो कि ये तो पास्को एक्ट लगाया गया, और इससे भी गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो इस तरीके का कृत्य करते हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम होता है। ठीक है अखिल जी, आप यहाँ पर जरूर अखिल जी आप यहाँ पर जरूर कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक चीज ये भी गौर फरमाइएगा, आपके मजहब में लड़कियां तो होंगी, शादी तो उनकी भी होती होगी, तो हिंदू लड़कियों की आवश्यकता क्या है? क्योंकि कपिल जी जो बात कह रहे थे कि अगर हिंदू लड़की लाओगे तो 10 लाख मिलेंगे, क्रिश्चियन लड़की लाओगे तो इतना पैसा मिलेगा। कपिल जी, सही बात है क्या? बात है, वरना आप सोचिए कि एक तो फेरी लगाने वाला व्यक्ति, उसको सुप्रीम कोर्ट में वकील कहाँ से मिल जाता है? एक रिक्शे चलाना वाला व्यक्ति अपना राजू, बबलू, गुड्डू ऐसे नाम रखकर हिंदू लड़कियों को बार बार टारगेट क्यों करते हैं भाई? जबकि वो भली बातें जानते हैं कि ऐसा करने से माहौल खराब हो सकता है, शाम प्रतिष्ठा बिगड़ सकती है। जब तक फिर इन लोगों को ऐसा क्यों करना चाहिए? मौलाना का नाम नहीं आएगा तब तक। अच्छा ठीक है अखिल जी, मैं आ रहा हूँ, अखिल जी आ रहा हूँ आपके पास। एक बार कपिल जी को सुन लेते हैं, उसके बाद मेरे को विजय के पास भी जाना, अपने संवाददाता के पास। एक बार तो ऐसा स्क्रिप्ट तैयार करके मस्जिदों को बीच में ले आएंगे तो क्या इनकी बात मैं सुनूंगा? अच्छा, कनिका जी कुछ कहना चाह रही है, मैं आ रहा हूँ, एक सेकेंड मैं आ रहा हूँ। कनिका जी बोले। जिस तरह से अखिल जी ने बोला, हालांकि उन्होंने बहुत एक अच्छी चीज बोली है कि अखिल जी ने एक्नॉलेज तो किया कि इस तरह के लोगों को जो है वो गंभीर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप एक्नॉलेज करते हैं तो मुझे लगता है ये जो जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है उनको भी कोई ना कोई स्टेप्स, आपने क्या किया ऐसे लोगों को रोकने के लिए? आपने कुछ भी नहीं किया। ऐसे इनफैक्ट ऐसे कई गैंग हैं जो कि प्राउड फील करते हैं कि भाई उन्होंने एक हिंदू लड़की को कन्वर्ट कर दिया, तो ये तो एक बहुत ज्यादा प्राउड वाली फीलिंग होती है इन लोगों के लिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस कम्युनिटी को भी अगर आप एक्नॉलेज करते हो उस चीज को कि ये गलत हो रहा है, तो आपको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि ये मैटर रुके। आप करते कुछ नहीं हो, ये दोगलापन है। स्क्रीन पे आके या फिर पब्लिक में आप बोलते हो कि भाई ऐसा होना चाहिए, इनको गंभीर सेक्शन लगने चाहिए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन आप अगर अपने कम्युनिटी में देखिए तो आप इनको प्राउड फीलिंग कराते हो जैसे इन्होंने बहुत बड़ा कोई काम कर दिया, इन्होंने कोई महारत हासिल कर
ली है। तो मुझे लगता है कि आपको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए और कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि ये मामले रुके, तब जाके हम समझेंगे कि आप सच में चाह रहे हो कि ऐसे मामले रुके। ठीक है, कपिल जी बताइए। जी, जिस प्रकार ये जो हमारे अकील खान साहब हैं ये बता रहे हैं, मेरा कहना ये है कि ये कोई पहली घटना तो है नहीं। ये भी जानते हैं कि ऐसा करने से सांप्रदायिकता बढ़ जाती है, कहीं दंगे होने की संभावना रहती है। तो सभा कर अपने लोगों को शुक्रवार को इकट्ठे होते हैं तो अपने लोगों को बताना चाहिए कि भी ऐसी घटना हमको नहीं करनी चाहिए। ऐसी घटना करने से माहौल खराब हो सकता है हमारा। आप तो जगा रहे हो 2003 से अब तक नहीं, हम इकट्ठा नहीं हो रहे। हम आपको ये समझाते हैं, आप यहाँ पर टीवी पर आकर बोल रहे हैं, ये बात आई अपनी तकरीर में भी बोल सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। जब आप जानते हैं कि ऐसा करने से दंगा भड़क सकता है मौलवी साहब, तो आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। हम ये कहते हैं रिक्शा चलाने वाला, एक फेरी लगाने वाला, इस आदमी पर इतना रुपया कहाँ से आ जाता है कि उसको लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़ा हो जाता है। यदि आपके आदमी ने गलत किया है तो उसको आप बहिष्कार करना चाहिए। आपको टारगेट नहीं कर सकते हैं, पूरे समाज को टारगेट नहीं कर सकते हैं। नहीं, जब जिसका नाम आ रहा है, जब उसके आगे मोहम्मद लिखा हुआ है, उसका नाम आ रहा है तो क्या करेंगे हमको? आपके भी समाज में तमाम गंदे हैं, मेरे जो गंदे हैं तो उनके खिलाफ हम खड़े होते हैं ना। हमारे लोग गंदे हैं तो उनके खिलाफ खड़े होते हैं, ना कि उनके पक्ष में खड़े होते हैं। संविधान चल रहा है, कानून चलेगा। नहीं, आप दो तरफा बात करते हैं। आपको जिस चीज से फायदा होता है तो शरीयत की बात करते हैं, आपको संविधान से फायदा होता है संविधान की बात। कहीं ना कहीं ऐसे संगठित गिरोह जो है वो अब हमारे बीच में लगातार काम कर रहे हैं और लव जिहाद में फंसाने का काम लगातार किया जा रहा है। इसलिए सुदर्शन न्यूज तो ऐसे मुद्दों को लगातार उठाता ही रहता है और आप तक सटीक जानकारी पहुंचाता है कि अभी भी लव जिहाद में न जाने कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो फंसी हुई हैं और जबरदस्ती जिनको फंसाया गया है, धर्म परिवर्तित करने के लिए भी लगातार उन पर दबाव बनाया जाता है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हैं, उनका रुख करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। अखिल जी, क्योंकि देखिए अब आरोप कहीं ना कहीं ये लगते हैं, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले अपने संवाददाता का रुख कर लेता हूं। विजय, इस तरीके से अब देखिए चर्चा काफी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन लगातार ऐसे मुद्दे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सोलापुर की खासतौर पर बात करते हैं, या अकेला मामला या इसके पहले भी और मामले ऐसे सामने आए हैं? जो पश्चिम महाराष्ट्र में जो सोलापुर एरिया है वहां पे भी और भी ऐसे मामले इसके पहले सामने आए हुए हैं। और अभी कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो गंभीरता से ये मामले होते हैं लेकिन आगे नहीं आते। वो जो जब ये हिंदुत्ववादी संगठन हो या और कोई व्यक्तिगत संगठन हो, जब वो उनके पास आ जाता है तभी ये मामला आगे आ जाता है। और ऐसे इसके पहले भी इस एरिया में बहुत सारे हुए हैं। और जो भी वहां के जो कार्यकर्ता है, वहां के जो हिंदू एक्टिविटीज है, उनके माध्यम से ये जो ऐसे जो मामले हैं, लव जिहाद के मामले होंगे, ये धर्मांतरण के मामले होंगे, उनके माध्यम से ये बाहर निकालने का काम उनके माध्यम से होता रहता है। यानी कि कुल मिला के ये कहा जाए कि ऐसे केसेस जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी, इस तरह से जो केसेस है वो कोई लोग ऐसे है कि जो गरीब रहते हैं और वो उनके पास कोई ये नहीं रहता कि कैसे आगे आना है, तो वैसे वो जो मामले है वो बाहर नहीं आते और वहां पे ही दब जाते हैं। और कुछ लोग जब हिंदुत्ववादी संगठन हो, इधर कोई अच्छे लोग हो गए, उनके पास जब आते हैं तभी ये मामले सामने आ जाते हैं। ठीक है अखिल जी, अभी ब्रेक पर जाने से पहले कनिका जी भी और कपिल जी भी यही बात कह रहे थे कि आप स्क्रीन पर बैठकर तो ये बातें बोलते हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो आपके मजहब पर ही उंगली उठती है और हर कोई आपके मजहब के इंसान को उसी नजर से देखता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी तो पहल करनी चाहिए, अपने लोगों को समझाना चाहिए। प्रधान भाई, आप चाहते हैं कि फतवा जारी हो, आप ये चाहते हैं कि फतवा जारी हो। आप क्या चाह रहे हैं? लव जिहाद लैंड जिहाद होता रहे? फतवे को मानते हैं। अगर इनको जरा सी हया शर्म होती तो इनको इस तरीके कृत इनको करना नहीं चाहिए था। और जहां तक बात सनातन धर्म की आप बात कर रहे हैं कि सनातन धर्म की लड़कियां क्यों मिलती हैं, 2003 से कंटिन्यू आप जगाने काम कर रहे हो। सनातन धर्म को बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उनमें तमाम साधु संत महंत इनको एडवाइजरी देते हैं कि आप इस तरीके कृत न करिए। और अगर कोई लालच दे करके इस तरीके कृत करता है तो हमारे देश में कानून है, संविधान है, पुलिस है, प्रशासन है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मैं तो ये कह रहा हूं, अब मैं उनको सजा दूंगा।
अरे बात मेरे पुलिस बच्चे प्रशासन हैं की जो तो मैं उनको सजा पुलिस दूंगा। प्रशासन का जो काम है वो तो वो करेगी, लेकिन सवाल यह है कि आपके मजहब के लोग हैं, अपने मजहब के लोगों को आप सीख क्यों नहीं देते हैं? बात यह है। तो आप सिखा दीजिए ना, आप सिखा दीजिए अपने मजहब के लोगों को कि इनसे कतई बात न करें, इनसे कोई बातचीत न करें। आप तो जगह काम कर रहे हैं कंटिन्यू। बताइए कपिल जी, फिर क्या राय है मान आपकी? रहे हैं आप समाज देखिए, के लोग। हर चीज का ये सॉल्यूशन कोर्ट मेरा कचहरी मकसद नहीं कुछ है, नहीं है। जन जागरण उस भी एक बच्ची के सॉल्यूशन साथ में है। जिन इसमें लोगों दो ने परिवार ऐसा फंस कृत्य जाते किया हैं। है, भाई लड़की उनके पक्ष खिलाफ को भी कड़ी से बार बार कड़ी तारीफ कार्रवाई से होनी आना है, चाहिए। घर का खर्चा मेरा होना है। मकसद ये है जो सिर्फ। व्यक्ति अपराध करेगा उसको भी जेल जाना है, उसका परिवार भी परेशान होगा। तो जन जागरण बात दूसरी मौलाना साहब करें 2003 से कंटिन्यू जगा रहे हैं। अरे भाई नाबालिग बच्चे को आप फंसा रहे हैं, मैच्योर आदमी तो एक बार को समझ जाता है, तो नाबालिग फंसाने पर वाले खिलाफ आप पुलिस इस्तेमाल कार्रवाई कर रहे हैं करेगी ना, अपना अखिल खान लफ्ज़ियात। को थोड़ी करना है। अगर सिद्धार्थ भाई, न्यूज आप चैनल को लफ्ज़ियात और मतलब कुल मिला के मैं इसको ये समझ लूं, अच्छा कपिल जी कुल मिला के मैं इसको ये समझ लूं कि मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते भी इन लोगों को, अपने मजहब के लोगों को सही सीख नहीं देनी है। ये लोग कुछ नहीं करेंगे, अब बस हम ही लोगों को इनसे बचना है। नहीं, यदि वकील साहब को लग रहा है उस व्यक्ति ने गलत किया है, उसको भाई, सजा अभी मिलनी फाइल चाहिए, चला तो रहे उसको थे। बचाने के लिए अभी उसके फाइल दिखा परिवार रहे वगैरह थे को कि उसके 7 लाख पक्ष में देंगे, वकील वगैरह 10 लाख खड़े देंगे, करें। 5 लाख देंगे, आप उसकी बात नहीं भाई, करेंगे। मैं तो उसके कह रहा हूँ परिवार देश में संविधान आप चलेगा उसके परिवार को, ना, पुलिस प्रशासन इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करता अरे है? पुलिस प्रशासन चार हर महीने, चीज का 2 सोल्यूशन महीने, पुलिस 15 प्रशासन नहीं होता भाई, जुड़ के आ जन जाते जागरण हैं। भी उससे होता है। पुलिस प्रशासन से लड़की पक्ष भी परेशान होगा, कोर्ट कचहरी भागेगा आजीवन, आपका आदमी भी भागेगा, उसका परिवार भी धनहानि भी होगी। तो आपको पहले जन जागरण करना चाहिए अपने लोगों से। बात आप हमारे धर्म के लोगों की कर रहे हैं, नाबालिग बच्चों को फंसा रहे हैं। हिंदुस्तान है यहाँ, भाई नाबालिग बच्चों को फंसाने का काम कर रहे हैं। आप क्या तो अनपढ़ आदमी वही काम कर रहा है, पढ़ा लिखा भी वही काम कर रहा है। जिसको धर्म की ज्ञान होगी वो इस तरीके पढ़ा लिखा आदमी भी वही जिहाद में लगा हुआ है और अनपढ़ आदमी भी जिहाद में लगा हुआ है। उनको पता है बताने की, हमको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक हमारे आका बैठे हैं। दिमाग है। ठीक है। नहीं, हमारा अच्छा, एक बार सभी गेस्टों को लाइए स्क्रीन पर। कनिका जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए अब बहसबाजी में कुछ निष्कर्ष निकलता नहीं है, लेकिन जब कोई इस तरीके का क्राइम करता है, चाहे वो वकील हो चाहे वो डॉक्टर हो, क्योंकि अक्सर तो यही देखने को मिल रहा है कि मजहब के लोग जो है वो इस तरीके की चीजों में लिप्त है, सजा के अनुसार, सजा के रूप के अनुसार कितनी सख्त सजा है इन सब चीजों में? अगर आप किसी को जबरन उनका धर्म परिवर्तित कराते हो या इस तरीके से प्रेम जाल में फंसा के परेशान करते हैं। कनिका जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, माइक को अनम्यूट कीजिए। जी देखिए, मैं स्टार्टिंग से ये चीज बोल रही हूँ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो इसी में है कि सजा जो है वो बहुत कम है। सेक्शन 299 ऑफ बीएनएस लगता है, अगर आप किसी को फोर्सफुली आप कन्वर्जन करा रहे हो तो सेक्शन 299 ऑफ बीएनएस लगता है, जिसमें जो सजा है वो सिर्फ 3 साल की है और कुछ रुपयों का फाइन है। तो मुझे लगता है कि ये सजा पहले तो बढ़ाना बहुत जरूरी है। अनटिल अनलेस हम लोग लॉज को स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, ऐसे मामले सामने आते ही रहेंगे। कौन बढ़ाएगा? ये तो सरकार में आप बैठे, देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है। मेरी आदत नहीं है बीच में टोकने की। है। अभी मैं बात कर रही हूँ तो आप मुझे बोलने दीजिए प्लीज, आप अपनी बारे में बोलिए। तो इसके अलावा एक्सटॉर्शन, देखिए मैं इस चैनल के माध्यम से ये भी बोलूंगी उन लड़कियों को, अगर आपको कोई भी किसी भी कम्युनिटी का व्यक्ति जो है वो ब्लैकमेल करता है, वो बोलता है कि मैं आपकी फोटोज वायरल कर दूंगा, न्यूड पिक्चर्स वायरल कर दूंगा, आप ये काम करिए वो काम करिए, तो इसमें एक्सटॉर्शन जो है सेक्शन 309 ऑफ बीएनएस वो लगता है। आप प्लीज पुलिस स्टेशन में आके इमीडिएट कंप्लेंट करिए, डरिए मत, डरने से कुछ नहीं होगा। और अगर आप जितना आप डरेंगी उतना ही आपको डराया जाएगा। तो मुझे मैं ये मैसेज भी देना चाहती हूँ उन सभी लड़कियों को कि प्लीज आप किसी भी माध्यम से, चाहे अपने फ्रेंड के माध्यम से, रिलेटिव के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर दीजिए अगर आप फिजिकली नहीं जाना चाहती, लेकिन आप कंप्लेंट जरूर करिए, एक्शन जरूर होगा मुझे लगता है। और अगर आप जितनी स्ट्रिक्ट तरह से आप मामले को बताएंगी उतना ही स्ट्रिक्ट एक्शन मुझे लगता है कि होगा। तो प्लीज चुप मत बैठिए और घबराइए मत, आके कंप्लेंट जरूर कीजिए। प्रोविजंस है, हालांकि मुझे लगता है कि सजा और ज्यादा स्ट्रिक्ट होनी चाहिए और गवर्नमेंट को अब ये एक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि लव जिहाद को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। इस पर अगर कानून बन जाएगा तो उसके बाद बिल्कुल ये है कि सख्ती से कार्रवाई होगी। लेकिन अखिल जी, बड़ी बात इसमें ये भी निकलकर सामने आती है, अभी तो आप बिल्कुल सिर हिला दे रहे हैं, लेकिन जब ये आप चैनल से चले जाते हैं उसके बाद मैंने अक्सर ये देखा है कि कहीं ना कहीं राय बदल जाती है लोगों की। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि कानून बन जाएगा तो वकील सड़कों पर उतर जाएंगे, इस कानून को विवाह करना आप जरूर बता रहे हैं। राय से आप वाकिफ नहीं है, मुत्तफिक नहीं रखते हैं, तो मतलब क्या है फिर?
अकील जी, मैं सही को सही और गलत आप गलत सही को कहने की सही नहीं हिम्मत कह पा रखता रहे हूं। हैं, आप सही को सही नहीं कह पा रहे मैं हैं। सही को सही और गलत को जब गलत डॉक्टर कहने ने का साहस रखता हूं। ब्लास्ट किया, उसके और बाद जब डॉक्टर ने मैं ब्लास्ट क्या किया, कह रहा हूं? आप- इन सब जिहादियों को आईएसआई में मैं भर्ती क्यों नहीं कह करा रहा देते हूं, हैं? हमारे देश का अगर ये संवैधानिक व्यवस्था है, जिन जैसे अभी कनिका जी ने बताया। अच्छा अकील जी, इन कि सभी जिहादियों को ना आईएसआई में भर्ती कराओ आप। नहीं तो ये तो आपका मामला है, आप किसी को कहीं भर्ती करा दीजिए। आप ये तो आपका मामला है, आप लेकिन तो किसी अकील को जी, कहीं भर्ती करा अकील जी, सकते जब हैं। अपने धर्म या अपने मजहब पे उंगली उठती है ना, तो कहीं ना कहीं अपने लोगों को आगे आना चाहिए, समझाना चाहिए अपने लोगों को कि ऐसे हिंदू लड़कियों के साथ ना किया क्या जाए। धर्म से पूछ करके ये कोई कृत्य करने जाता है? आप हमें बताइए जरा। अगर कोई आपके मजहब के लोग अगर नहीं पूछ के जा रहे तो आपका कर्तव्य तो बनता है कि आपके मजहब पे उंगली उठती है तो आप समझाएं। मैं कह रहा हूं कानून है, कानून है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। चले ठीक है, आप समय कम है, ठीक है अकील जी, समय कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे संवाददाता विजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। साफ तौर पर आपने देखा ऐसे नेटवर्क आज भी हमारे बीच काम कर रहे हैं जो हिंदू बेटियों को फंसाने का लगातार जाल बुनते हैं। सुरक्षित हमें खुद को रखना है, अपने बच्चों को रखना है और यह सीख देनी है कि किससे बात कर रही है और किससे नहीं, क्योंकि ये मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं।